क्या आपको लगता है कि 5 करोड़ सिर्फ फिल्मी सितारों या बड़े बिजनेसमैन के पास ही होते हैं? आज मैं आपको बताऊंगा कि एक मिडिल क्लास इंसान भी इस आंकड़े तक कैसे पहुंच सकता है। अगर आप आज भी 50,000 की इनकम में सिर्फ सेविंग्स कर रहे हैं, तो आप अमीर नहीं बन रहे, आप बस गरीबी को थोड़ा आगे धकेल रहे हैं। चलिए देखते हैं कैसे 5 करोड़ का नंबर छूना कोई जादू नहीं बल्कि प्योर साइकोलॉजी है। चाहे आप ईशान की तरह 22 के हो या विक्रम की तरह 32 के या रमेश की तरह 45 के, 5 करोड़ का आंकड़ा मुमकिन है। फर्क सिर्फ इतना है कि ईशान को पेशेंस चाहिए, विक्रम को डिसिप्लिन और रमेश को एक्स्ट्रा मेहनत। इन्वेस्टमेंट क्रिकेट के टेस्ट मैच जैसा है। अगर आप शुरू में विकेट बचा लेंगे, यानी फालतू के खर्चे रोक लेंगे, तो अंत में डेड ओवर्स में कंपाउंडिंग आपको पक्का जिता देगी। गणित तो आसान है, लेकिन इंसान का स्वभाव मतलब ह्यूमन नेचर मुश्किल है। चलिए कुछ केस स्टडीज देखते हैं कि ईशान, विक्रम और रमेश जैसे लोग अक्सर कहां भटक जाते हैं। मिलिए ईशान से, जो एक जेंजी है। ईशान का मानना है लाइफ एक ही बार मिलती है, आज जी लो। ईशान के पास सबसे बड़ी दौलत है समय। ईशान को सिर्फ 5,000 की एसआईपी शुरू करनी है। अगर वो अपने 35 साल की वर्किंग लाइफ में सिर्फ 5,000 से शुरू करे और हर साल उसे 10% बढ़ाए, तो वो अकेले अपने दम पर 4 करोड़ से ज्यादा कॉर्पस बना लेगा। लेकिन यहाँ पे एक माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत है। येलो का मतलब आज पैसा उड़ाना नहीं, बल्कि कल की आजादी पक्की करना है। मिडिल क्लास होने का एक कड़वा सच है, हम उस पैसे से वो चीजें खरीद लेते हैं जिनकी हमें कोई जरूरत ही नहीं। उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए जिन्हें हम पसंद ही नहीं करते, या दूर दूर तक कोई खास रिश्ता नहीं, लेकिन उसे गेट रिच क्विक स्कीम्स और क्रिप्टो के पीछे भागने का शौक है। ईशान जैसे जेंजी युवा अक्सर फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट का शिकार होते हैं। वे अपना पैसा बोरिंग म्यूचुअल फंड्स में डालने के बजाय वायरल चीजों में लगाते हैं। क्रिप्टो के पीछे भागना, बिना समझे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग करना, या सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट करना क्योंकि किसी इन्फ्लुएंसर ने रील में बताए हैं। अपनी पहली इनकम हाथ में आते ही सबसे महंगा आईफोन लेना, या हर वीकेंड पर सोशल स्टेटस के लिए क्लबिंग पर 5,000 उड़ाना। उन्हें लगता है कि 1,000 की एसआईपी से क्या होगा। वे गो बिग और गो होम वाली माइंडसेट में समय की ताकत को खो देते हैं। विक्रम की कहानी हम सबकी कहानी है। सैंडविच जनरेशन, ऊपर माता पिता की दवाइयां, नीचे बच्चों की स्कूल फीस और बीच में होम लोन की ईएमआई। विक्रम को ऑटोमेटेड एसआईपी और इमरजेंसी फंड की जरूरत है। उसे अपनी इनकम का मिनिमम 25% बिना सोचे निवेश करना होगा। अगर आपकी सैलरी 1 लाख है, तो 25% का मतलब है 25,000 का एलोकेशन। तो कुछ इस तरह हो सकता है। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 50% फॉर स्टेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ, 50% एलोकेशन का मतलब 12,500 महीने का। ये आपके पोर्टफोलियो की फाउंडेशन है। इस फंड में भारत की टॉप 50 कंपनियां जैसे रिलायंस, एचडीएफसी, टीसीएस आदि शामिल है। ये सबसे सेफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट माना जाता है। इस फंड का गोल यह है कि लॉन्ग टर्म में एक स्टेबल 12 to 13% का रिटर्न दे। इसके बाद आता है मिड कैप फंड। इस फंड में 30% एलोकेट होना चाहिए फॉर हायर ग्रोथ पोटेंशियल विद मॉडरेट रिस्क। 30% एलोकेशन का मतलब 7,500 महीने का। ये आपके पोर्टफोलियो का ग्रोथ इंजन है, क्योंकि मिड कैप फंड्स उन कंपनियों में पैसा लगाता है जो कल की दिग्गज बनने वाली है। इसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन रिटर्न इंडेक्स फंड से बेहतर होती है, करीब करीब 15% तक मिल सकता है। इसका गोल यह है कि कॉर्पस की रफ्तार को बढ़ाना। और आखिर में आता है इमरजेंसी या लिक्विड फंड, जिसमें 20% एलोकेट होना चाहिए। 20% का एलोकेशन यानी 5,000 पर मंथ। ये आपकी सुरक्षा कवच है, क्योंकि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। अगर मेडिकल इमरजेंसी या जॉब लॉस होता है, तो आपको अपनी एसआईपी नहीं तोड़नी पड़ेगी। लेकिन इस पैसे को कहां रखे? इसे लिक्विड म्यूचुअल फंड्स या एक अलग सेविंग्स अकाउंट में रखे, जहां से आप 24 घंटे में पैसा निकाल सके। आपका टारगेट यह होना चाहिए कि कम से कम 6 महीने के खर्च के इक्विवेलेंट फंड तैयार करना। विक्रम जैसे मिलेनियल लोग लाइफस्टाइल क्रीप का सबसे बड़ा शिकार है। जैसे ही सैलरी बढ़ती है, वे अपने घर या कार अपग्रेड कर लेते हैं। नो कॉस्ट ईएमआई के चक्कर में ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी कोई जरूरत ही नहीं है। वे अपनी नेटवर्क बढ़ाने के बजाय अपनी मंथली ईएमआई बढ़ाते रहते हैं। या तो उनके पास इंश्योरेंस नहीं होता, या वे टर्म प्लान के बजाय एंडाउमेंट पॉलिसी, एलआईसी आदि लेते हैं, जहां ना सुरक्षा मिलती है ना रिटर्न।
वे दूसरों को इंप्रेस करने के चक्कर में अपनी भविष्य की आजादी आज ही खर्च कर देते हैं। विक्रम को लगता है कि इन्वेस्टमेंट बाद में करेंगे जब अर्निंग बढ़ेगी, लेकिन लाइफस्टाइल क्रीप उसकी इंक्रीज हुई इनकम को खा जाता है। अभी हम बात करेंगे रमेश के बारे में। एक नई शुरुआत का नाम रमेश शर्मा, उम्र 45 साल, मासिक आय 50,000। रमेश के पास कोई बड़ी डिग्री या हाई पेइंग जॉब नहीं थी। उनके पास केवल एक मिडिल क्लास जैसा सपना था, बच्चों का सुरक्षित भविष्य और एक रिस्पेक्टफुल रिटायरमेंट लाइफ। जब रमेश ने अपनी बेटी के कॉलेज की बढ़ती फीस देखी तो उन्हें अपनी फाइनेंशियल स्टेटस की असलियत समझ आई। उन्होंने तय किया कि अब रोना नहीं बल्कि योजना बनानी है। रमेश की पीढ़ी म्यूचुअल फंड को एक सट्टा समझती है, लेकिन असल सट्टा तो अपने पूरे पैसे को सिर्फ एफडी, पीपीएफ या फिजिकल गोल्ड में रखना है। महंगाई मतलब इन्फ्लेशन, ये एक ऐसा मौन चोर है जो आपके बैंक लॉकर की चाबी जानता है। आपकी एफडी आपको रिटर्न नहीं दे रही बल्कि आपकी परचेसिंग पावर को दिमाग की तरह खा रही है। गणित बहुत सिंपल है, अगर आपका निवेश महंगाई को मात नहीं दे रहा तो आप हर साल गरीब हो रहे हैं। एक फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर रमेश ने अपने ईगो को किनारे रखा। उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता को टिफिन सर्विस शुरू करने के लिए एनकरेज किया। 6 महीने बाद सुनीता ने 15,000 प्रति महीने कमाना शुरू किया। रमेश ने अपनी सैलरी से 10,000 और सुनीता की कमाई से 15,000 मिलाकर कुल 25,000 प्रति महीने का एसआईपी शुरू किया। अब देखते हैं कि रमेश का 5 करोड़ तक पहुंचने का रोड मैप क्या रहा, द स्टेप अप स्ट्रैटेजी। क्योंकि रमेश के पास समय कम था, इसलिए उन्होंने स्टेप अप एसआईपी का विकल्प चुना, जिसमें आय बढ़ने के साथ साथ निवेश की राशि भी बढ़ाई गई। उन्होंने अपना पैसा मुख्य रूप से इंडेक्स फंड्स और फ्लेक्सी कैप फंड्स में निवेश किया। निवेश का सफर कुछ ऐसा रहा। 45 से 48 साल की उम्र तक 25,000 प्रति महीने का एसआईपी शुरू किया। 48 से 52 साल की उम्र तक निवेश बढ़ाकर 30,000 प्रति महीने का किया। रमेश ने 55 से 60 साल की उम्र तक अनुशासन बनाए रखा और 45,000 प्रति महीने का निवेश किया, और 60 से 65 साल की उम्र तक अंतिम दौर में निवेश को 50,000 प्रति महीने तक ले गए। तो इससे परिणाम क्या हुआ? जब रमेश 65 इयर्स के हुए तो उनके पास लगभग 5 करोड़ का कॉर्पस तैयार था। यह किसी लॉटरी या शॉर्टकट से नहीं बल्कि कंपाउंडिंग की ताकत से संभव हुआ। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि 50,000 कमाने वाला रमेश 5 करोड़ कैसे बना लेता है, जबकि 2 लाख कमाने वाले लोग महीने के अंत में उधार मांगते हैं। इसका जवाब आपकी आय में नहीं, आपकी आदतों में है। रमेश ने यह समझ लिया था कि पढ़ाई के लिए लोन मिल सकता है, लेकिन रिटायरमेंट के लिए कोई लोन नहीं देता। रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। म्यूचुअल फंड कोई जुआ नहीं बल्कि खेती है। आज बीज बोओगे तो 20 साल बाद फल मिलेगा। तो जवाब आपकी इनकम में नहीं, आपकी ईगो में छुपा है। 5 करोड़ बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यह सिर्फ बिहेवियर का खेल है। हमारे बीच एक कॉमन मिथ काम करता है, शेयर मार्केट डूब जाएगा। पिछले 40 सालों में सेंसेक्स ने हर मुश्किल के बावजूद 12 से 14% का रिटर्न दिया है। और एक मिथ, इंश्योरेंस ही काफी है। इंश्योरेंस सुरक्षा के लिए है, पैसा बढ़ाने के लिए नहीं। क्या आप जानते हैं कि हर साल अपनी एसआईपी को सिर्फ 10% बढ़ाने से आपका कॉर्पस दुगना हो सकता है? इसे स्टेप अप कहते हैं और ये अमीरों का सबसे बड़ा सीक्रेट है। बैंक या कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी आपकी फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट और सेविंग्स अकाउंट के पैसे को असल में मार्केट में ही दोबारा निवेश करती है। वहां से जो मुनाफा कमाया जाता है उसी में से आपको फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट का फिक्स्ड इंटरेस्ट दिया जाता है। लेकिन यहां एक चीज का खास ध्यान रखना है, आपका हर निवेश होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, चाहे वो शेयर मार्केट में हो या म्यूचुअल फंड में, क्योंकि लंबे समय में ही असली पैसा बनता है। बेटी की शादी के लिए सोना जमा करना निवेश नहीं बल्कि एक इमोशनल लायबिलिटी है। यदि वही पैसा सही समय पर इक्विटी में लगाया गया होता तो शायद वो बेटी अपनी खुद की कंपनी खड़ी कर लेती। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारा समाज सुरक्षा के नाम पर पैसे को ऐसी जगह रखता है जहां उसकी कीमत समय के साथ कम होती जाती है। अगर आपके पास आज इमरजेंसी फंड नहीं है तो आप गरीबी से सिर्फ एक हॉस्पिटल बिल की दूरी पे खड़े हैं। चलिए इस डर को आज खत्म करते हैं। नाउ कमिंग टू द फाइनल कॉल टू एक्शन। दोस्तों, आज ही अपनी पहली एसआईपी शुरू कीजिए, चाहे वो सिर्फ 500 की ही क्यों ना हो। अगर आप जेनजी है तो अर्ली मूवर एडवांटेज लीजिए। अगर आप मिलेनियल है तो लाइफस्टाइल ट्रैप से बाहर निकलिए।
और अगर आप जेंजी हैं तो अपनी पत्नी के परिवार के साथ मिलकर टीम वर्क कीजिए और पैसिव इनकम पर काम शुरू कीजिए, लेकिन आज ही शुरुआत कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक पर्सनल फाइनेंशियल रोड मैप तैयार करूं, तो नीचे कमेंट में लिखे आई वॉन्ट माई फाइनेंशियल रोड मैप। इस वीडियो को जरूर लाइक करें और उस इंसान के साथ शेयर करें जिसकी फ्यूचर की आप फिक्र करते हैं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अमेरिकी ये चाबी आपके पास हमेशा रहे। थैंक यू।